जय श्री हरि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस पतिव्रता नारी की कहानी है जिसके सतीत्व के आगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को अपनी लीला रचनी पड़ी। एक ऐसी स्त्री जिसकी शुद्धता परखने के लिए देवताओं ने स्वयं परीक्षा ली, लेकिन परिणाम ऐसा निकला कि त्रिदेव शिशु बनकर उसकी गोद में खेलने लगे। आखिर कौन थी माता अनसुईया और कैसे उनके पतिव्रत धर्म से भगवान दत्तात्रेय का दिव्य अवतार संभव हुआ? भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, माता सती और देवी सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा अपनी परम भक्तनी पतिव्रता धर्मचारिणी अनसुईया के मान बढ़ाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलते हुए श्री लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल के समान खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए, कहिए क्या हाल है? नारद जी बोले, माता क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हूँ, चित्रकूट की ओर चला गया। वहाँ मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचा। माता, मैं तो महर्षि की पत्नी अनसुईया जी के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। लक्ष्मी जी को नारद जी की बात पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, नारद क्या हुआ, मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनसुईया के तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने माता पार्वती एवं माता सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनसुईया के प्रति यही भाव जगा दिया। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचे। तीनों देव मुनिवेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनसुईया ने स्वागत सत्कार किया। त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनसुईया सोच में पड़ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वे बोली, मैं आप लोगों का विवस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता माता अनसुईया का इतना कहना था कि त्रिदेव 6-6 माह के बच्चे बन गए। माता अनसुईया ने विवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनसुईया के वात्सल प्रेम के बंदी बन गए। उधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं तो वो चिंतित हो गयी। अंततः तीनों देवियां अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गईं। संयोग से वहीं नारद जी से उनकी भेंट हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों के बारे में पूछा। नारद जी ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। अब दत्तात्रेय जन्म कथा इसी से जुड़ी हुई है। त्रिदेवियों ने अनसुईया जी से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनसुईया जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। अनसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़क कर उन्हें उनका रूप प्रदान किया और अंततः उन त्रिदेवों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश के रूप में दत्तात्रेय का जन्म हुआ। बोलो श्री दत्ता जी महाराज की जय।